नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन में आज बताएंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कौन सा नारा लगाया गया, दिखाएंगे मुंबई में मौत की बिल्डिंग जिसने 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और कहां जमीन से फटा ज्वालामुखी, और बताएंगे आपको फ्लाइट टू हेवन के बारे में। लेकिन सबसे पहले टॉप 20 न्यूज। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। आज संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेयर ने उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कोविंद ने देश के 125 करोड़ नागरिकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसके साथ ही किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप, कारोबारी से लेकर सुरक्षा बलों को राष्ट्र निर्माता बताया। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सेना के प्रमुख अधिकारी और तमाम सांसद भी मौजूद रहे। आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में जय श्री राम का नारा लगा। रामनाथ के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 2-3 सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी है। मोदी ने साथ ही कोविंद के संबोधन की तारीफ भी की। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्होंने प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के चलते आज दोनों सदन की कार्रवाई को दोपहर तक स्थगित किया गया। लोकसभा 3 बजे तक, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन कैंपस में गांधी स्टैच्यू के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सभी नेता लोकसभा से 6 कांग्रेसी नेताओं को सस्पेंड किए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय पार्टी की मीटिंग में देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के मुताबिक पीएम ने 9 अगस्त से 15 अगस्त की तैयारियां शुरू करने को कहा है। बिहार के महागठबंधन की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी के बाद आज नीतीश भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसे लेकर जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक और नीरज कुमार खुलकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। देश के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित यशपाल ने सोमवार देर रात 3 बजे नोएडा के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। यशपाल को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बिल्डिंग के मलबे में अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने अब तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया। पीएम मोदी आज गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। भारतीय बाजार के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्री ओपनिंग में निफ्टी रिकॉर्ड तोड़ 10,000 के पार पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स भी शानदार बढ़त के साथ 32,000 के पार पहुंच गया। रूस के सारातोव में एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग के क्रैश होने से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 घायल हुए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से गौल में शुरू होगा। कैप्टन कोहली और कोच रवि शास्त्री की कमान में टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। श्रीलंका के खिलाफ गौल टेस्ट में से पहले भारतीय ओपनर शिखर धवन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। शिखर ने नेट प्रैक्टिस के दौरान जोरदार शॉट लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहे कैमरे को तोड़ दिया। सीबीएफसी के अध्यक्ष पहलाज निहलानी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक निहलानी को जल्द उनके पद से हटाया जा सकता है और डायरेक्टर प्रकाश झा या प्रोड्यूसर एक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में मौत की इमारत। मुंबई के घाटकोपर में गिरी इमारत, हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से। बड़ी खबर आ रही है, घाटकोपर में इमारत गिरी है, हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के घाटकोपर की। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। अब तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में इमारत गिरी, हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मुंबई के घाटकोपर की। अब तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बोकारो की, जहां 5 दिन से लगातार हो रही बारिश से बेरमो के कथारा में जमीन से ज्वालामुखी जैसी आग की लपटें और धुएं का गुबार निकल रहा है। जमीन से ऐसा धुआं निकलते देख लोग भी हैरान हो रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि कई साल पहले यहां एक खदान हुआ करती थी, लेकिन खदान का काम खत्म हो जाने के बाद अब जमीन आग की लपटें उगल रही है। सीसीएल ने 10 साल पहले माइंस को राख से भरा था, लेकिन अब ये जगह ज्वालामुखी की तरह आग और धुआं उगल रही है। और बाढ़ से बदहाल गुजरात में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात जाएंगे। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी बनासकांठा और पाटण का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि अब तक गुजरात में बारिश की वजह से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। बाढ़ से बदहाल गुजरात में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात पहुंचेंगे। बनासकांठा के सुजलाम सुफलाम नहर में भारी बारिश की वजह से दरारें पड़ गई हैं, जो खतरनाक हो सकती हैं। पिछले 72 घंटे से बनासकांठा में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहां का हाल बेहाल हो गया है और हजारों लोगों को जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के पाटन गांव में भी भारी बारिश की वजह से कई गांवों में पानी भर गया है। इसके साथ साथ बनास नदी से पानी छोड़े जाने की वजह से भी आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। रामनाथ कोविंद ने आज देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेर ने कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी और तमाम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले रामनाथ कोविंद राजघाट गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फिर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका प्रणब मुखर्जी ने स्वागत किया। इसके बाद वो दोनों संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे और शपथ के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने सभी का आभार जताया और राष्ट्रपति भवन लौटे।
और प्रणब मुखर्जी की विदाई हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज रामनाथ कोविंद जिन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति पद की, और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रणब मुखर्जी जो अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं देश के, और अब उनकी विदाई हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जिनकी विदाई हो रही है, और अब उनकी जगह पर, उनकी कुर्सी पर रामनाथ कोविंद काबिज हो गए हैं। वो बैठेंगे राष्ट्रपति की कुर्सी पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं विदाई होती हुई प्रणब मुखर्जी की। और देश के 14वें राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को नमन किया और उम्मीदों पर खरा उतरने का लोगों को भरोसा दिलाया। महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं, और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो, या फिर जलवायु परिवर्तन। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावना और नए अवसरों के द्वार खुले। आज राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में जय श्री राम का नारा लगाया गया। रामनाथ के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद 2-3 सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये नारे किन सांसदों ने लगाए इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के से कानपुर में उनके गांव में जश्न का माहौल है, और लोग अपने अपने तरीके से इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी पर सरकार को मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से एक सवाल भी कर दिया। न्याय को मुबारक, अब सच्चाई सामने आएगी। आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा कि पैसा कहां से आया, किसने लाया, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया। ये खुशी की बात है, मगर इसमें एक बात का खास ख्याल रखा जाए, ये सिर्फ दबाव डालने के लिए ना किया जाए, ईमानदारी से इसको सामने लाया जाए। जहां ये कर रहे हैं वहां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की है हुर्रियत को, वो भी सामने लानी चाहिए। और अब जानिए आखिर क्यों हुर्रियत में मचा है हाहाकार। एनआईए ने नापाक हुक्का पानी मामले में अब 7 हुर्रियत नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी से अलगाववादियों में हाहाकार मच गया। कश्मीर में आतंक की आग को हवा देने वाले हुर्रियत के 7 नेताओं पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने शिकंजे की जांच कर रही है। एनआईए ने नईम खान, बिट्टा कराटे, शहीद उल इस्लाम, अल्ताफ फंटूस, अयाज अकबर, पीर सैफुल्ला और महराजुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिनमें से श्रीनगर और बिट्टा कराटे को दिल्ली से पकड़ा गया है। इन पर आरोप है कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और दफ्तरान मिल्लत जैसे अन्य आतंकी संगठनों से आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा लेते थे। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 लोगों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया है और 1 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। इनको पुलिस रिमांड पे लेने का प्रयास किया जाएगा, और उसके बाद इनकी पूछताछ और जो बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई डिसाइड की जाएगी। एनआईए इन लोगों को पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर में अमन की राह के बड़े रोड़े पकड़े जा सकें। एनआईए के पास इन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत हैं कि इन लोगों ने कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसा देकर उकसाया, स्कूल जलाने के लिए युवाओं को गुमराह किया, सरकारी संपत्ति जलाने के लिए पैसे दिए, वो पैसों से मदद की। जैसे स्कूलों को जलाने का काम था,
स्टोन पेल्टिंग का है, सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट करने का है। इन सारी गतिविधियों में जो चेन है टेरर फंडिंग की, उसके बारे में हम लोगों ने पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं और उसके बेसिस पे कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इनकी महिला नेता आसिया अंद्राबी ने महिलाओं की टीम बना रखी है, जो स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्राओं को गुमराह करती है। एजेंसी के मुताबिक पत्थरबाजी में छात्राओं को शामिल करने के लिए इन महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब अलगाववादियों की गिरफ्तारी से इतनी तो आस जरूर जगी है कि जल्द ही घाटी से आतंकवाद का खात्मा होगा। लेकिन पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कुछ बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं। हम सफलता की ओर है। हम आतंक भी समाप्त कर देंगे, आतंक समाप्त कर देंगे, अलगाववाद नाम को भी नहीं रहेगा। देश को अखंड रखना है, बनाए रखना है और एक कार्रवाई चलती रहेगी। हमारी जिम्मेदारी है। अरेस्ट होना बहुत जरूरी था क्योंकि इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देगा लोकल्स को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम लोगों को, कि ये लोग लॉ से परे नहीं है। इनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है और इनकी भी कमर तोड़ी जा सकती है। हजूर, अभी तो और भी मछलियां हैं, अभी तो छोटी मछलियां हैं, ये अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। 30 मई 2017 को हुर्रियत के नेताओं पर टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की कई रेजिमेंट और स्थानीय लोग शरीक हुए। इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ कल्चरल प्रोग्राम से और सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हॉर्स पोलो जो यहाँ का रिवायती खेल है वो यहाँ पे है, क्रिकेट हो रहा है, आर्चरी जो ट्रेडिशनल गेम है यहाँ की वो भी हो रहा है। ये प्रोग्राम देखकर सब लोगों का अच्छा गर्व महसूस होता है हमारे को। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। उसकी जंग जीतने के बाद ये हर साल कारगिल विजय दिवस की ये प्रोग्राम मानते हैं। तो हम 6 असम रेजिमेंट की तरफ से हम सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के संयोग से बने शरीर का ये अंतिम धाम है। नित्यानंद स्वरूपा परमात्मा से मिलने के लिए शरीर से निकलने वाली आत्मा का ये पहला द्वार है। नश्वर शरीर का ये आखिरी पड़ाव है। अनश्वर आत्मा के सफर की शुरुआत का आधार है। आत्मा जो निर्विकार है, जो ना जन्म लेती है ना मरती है, जो जीवन और मृत्यु से परे है, उस आत्मा को हेवन तक ले जाने के लिए यहाँ फ्लाइट टू हेवन उपलब्ध है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात में बारडोली के एक तर्ज पर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट मॉडल के तौर पर तैयार ये अपनी तरह का पहला शमशान घाट है, जहां फ्लाइट टू हेवन के लिए 2 खास विमान भी बनाए गए हैं। मेरे बाप दादा है वो ऐसा बोलते थे कि भाई अभी रड़ना मत, वो दादा गुजर गया है, उसको तो विमान लेने को आएगा। वो तो विमान में गए हैं, उसको वो तो स्वर्ग में गए हैं, तो उसके लिए विमान भी आया है, तो विमान में जा। मिंढौला नदी के तट पर बने इस मोक्ष एयरपोर्ट पर अंतिम संस्कार के लिए खास सुविधा उपलब्ध होगी। मसलन एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ एंट्री गेट बनाए गए हैं। शवदाह के लिए यहाँ लकड़ी और गैस का इंतजाम है। शवदाह की लकड़ी की 2 और गैस की 3 चिता भट्ठी है। अलग अलग चिता तक जाने के लिए अलग अलग एंट्री गेट है। शवदाह शुरू होते ही टेक ऑफ की आवाज आने लगेगी। शवदाह की अंतिम प्रक्रिया खत्म होते ही टेक ऑफ की आवाज बंद हो जाएगी। शवदाह के दौरान प्लेन में लगी बत्तियां जलती रहेंगी। दूर बैठे परिजनों के लिए अंतिम संस्कार देखने की लाइव व्यवस्था होगी। अब तक शमशान और शवदाह गृह देखना डरावने एहसास जैसा था, लेकिन बारडोली के इस मोक्षधाम एयरपोर्ट पर डर का वो एहसास नहीं होगा। साथ ही शवदाह की लाइव व्यवस्था से वैसे लोगों को राहत मिलेगी जो दूर होने की वजह से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं देख सकते थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।